बहादुरपुरा जू पार्क के करीब एक नौजवान खड़ी हुई लारी से टकरा कर बरसरे मौका हलाक हो गया। महलूक की शिनाख्त 17 साल तालिब इल्म सैफुद्दीन साकिन ख्वाजा पहाड़ी काला पत्थर की हैसियत से की गई। ऐन शाहिदीन के मुताबिक बहादुरपुरा जू के पास ये वाकया पेश आया। रात देर गए अंधेरा था और हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। नौजवान को लारी नजर नहीं आई और वो सीधे टकरा गया। ऐन शाहिदीन का यह भी कहना था कि बाइक सवार तेजी से आ रहा था। इतला मिलने पर पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया। नौजवानों को बाइक चलाने के दौरान बिलखुसूस रात के औकात में मोहतात रहना चाहिए, क्योंकि बाज मकामात पर तारीकी से किनारे खड़ी हुई नजर गाड़ियां नहीं आती। जरा सी लापरवाही जानलेवा वाक़े की वजह बन सकती है। रंगारेड्डी जिले शमशाबाद म्युनिसिपैलिटी हुदूद कोतवाल गुड़ा आउटर रिंग रोड की सर्विस रोड पर टाटा सफारी गाड़ी उलट गई। इस हादसे में 4 अफराद जख्मी हुए। मुकाम हादसे के पास से शराब की बोतलें भी दस्तियाब हुई। पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर तफसीलात हासिल की। मजीद तहकीकात जारी हैं। मिलारदेव वली पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आए सड़क हादसे में 3 अफराद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक बहादुरपुरे से आरामगढ़ जाने वाली शाहरा पर जाने वाली बाइक ने शख्स को टक्कर दे दी। बाइक पर दोनों जवान सवार थे और दोनों गिरकर शदीद जख्मी हो गए। जिसे टक्कर दी गई वो भी जख्मी हुआ है। जख्मियों को मुकामी अवाम की तरफ से पुलिस की मदद से दवाखाना मुंतकिल किया गया। एक जख्मी जो कि बाइक पर सवार था उसकी हालत नाजुक बताई गई है और यह भी कहा जा रहा है कि बाइक सवार नशे की हालत में आ रहे थे। बेकाबू होकर दूसरे शख्स को उनकी बाइक ने टक्कर दे दी। मुकामी वाक़े पर पहुंचे बाज पुलिस मुलाजमीन बगैर मास्क पहने देखे गए। अलवाल पुलिस स्टेशन के हुदूद में सरके की संगीन वारदात पेश आई है। सारिकों ने 30-35 तोले के तिलाए ज़ेवरात, जिसकी मालियत तकरीबन 57 लाख रुपए बताई गई है, उसका सरखा कर लिया। तफसीलात के मुताबिक बुलारम रुकमनी इनक्लेव में इतवार की रात की वाकया पेश आया। फ्लैट नंबर 201 में रामचंदर के मकान में दाखिल होकर वारदात अंजाम दी गई। रामचंदर अपने आबाई जिले मेदक गए हुए थे। जब वो वापस लौटे तो घर में सामान बिखरा पड़ा था और सारे जेवरात लेकर फरार हो चुके थे। फौरी पुलिस को इसकी इत्तला दी गई। अपार्टमेंट में इस तरह की सिक्योरिटी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि किस तरह सारिक वहां दाखिल हुए। सरके की वारदात अंजाम देने को लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। घर से दूसरा सामान भी गायब पाया गया। क्लूज टीम को भी तलब किया गया था। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू की है। एंकापली से हैदराबाद गांजे की मुंतकली को नाकाम बना दिया गया है। इस सिलसिले में सिराजुद्दीन नामी शख्स को गिरफ्तार किया गया। बस में सिराजुद्दीन की यानी कि अमले के साथ बहस व तकरार हुई थी। फौरी पुलिस को इत्तला दी गई। पुलिस ने जब सिराजुद्दीन के सामान की तलाशी ली तो 60 किलो गांजा जब्त हुआ। कोमपल्ली के पास सिराज को तहवील में लेते हुए 60 किलो गांजा जब्त कर लिया गया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। कोरोना वायरस हवा से फैल सकता है। 230 से ज्यादा साइंसदानों का तजुर्बाती और शवाहिद की बुनियाद पर इंकशाफ। हैदराबाद में कोविड केसेस की तादाद में इजाफा बरकरार। जिले के सरकारी हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेजेस में होगा कोरोना मरीजों का इलाज। हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट के साथ वजीर सेहत की वीडियो कॉन्फ्रेंस। तेलंगाना में टेक्सटाइल शोबे में सरमाकारी के बेहतरीन मौके। इन्वेस्ट इंडिया टेक्सटाइल इन्वेस्टमेंट मीट से केटीआर का खिताब। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर सड़क हादसे 3 अफराद जख्मी। जू पार्क के पास एक नौजवान हलाक।